लेट्स गो दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी अ क्रेजी वीडियो एंड आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे ना भाई तो आपको बड़ा मजा आएगा भाई। सो लेट्स गो, लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ लेट विनर्स भाई। यार आपने बहुत लोगों को, कमेंटेटर्स को, फैंस को बोलते हुए सुना होगा भाई कि यार ये जो विनिंग टीम है ना, जिसने लेट मैच में विनर मार दिया, वो गोल मार दिया, वो इसलिए जीत गई बिकॉज दे वांटेड इट मोर। यार है, उनका मोटिवेशन कुछ ज्यादा ही था, या फिर यार लक पे आ गया वो वाला गेम, वो बॉल इतनी सी डिफ्लेक्ट होगी इसलिए वो गोल चला गया। बट इट कैन नॉट हैपन एवरी टाइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन भाई। क्या आपने कभी सोचा है कि रियल मैड्रिड हर बार यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में लास्ट में मैच विनर मार के कैसे जीत जाती थी? या फिर बायर लेवरक्यूसन अंडर जाबी अलोंसो, हाउ वर दे एबल टू स्कोर 17 गोल्स आफ्टर द 90th मिनट मार्क एंड 34 गोल्स आफ्टर द 80th मिनट मार्क, जो वो बुंडेसलीगा टाइटल जीते थे भाई, है ना? सो इट इज नॉट प्योर लक, इट इज नॉट मोटिवेशन भाई। द फिनोमिना कम्स फ्रॉम अ थ्योरी कॉल्ड द सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भाई। ये थ्योरी ये कहती है दैट द कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ अ विक्ट्री क्रिएट्स पैनिक इन अ टीम जो अभी जीत रही होती है, एंड वेपनाइजेस दैट टीम जो अभी हार रही होती है भाई। आपको एक स्टैट दिखाता हूं भाई, ये देखो यार। आप अगर इफ यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द गोल स्कोर्ड इन अ स्पेस ऑफ 90 मिनट्स, आप देखोगे कि 22.4% ऑफ ऑल द गोल स्कोर्ड कम इन द 76 टू द 90th मिनट, और इसका कॉन्सेंट्रेशन और भी बढ़ जाता है आफ्टर द 90th मिनट मार्क इन द एडेड टाइम भाई। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, है ना? सो यही थ्योरी समझने के लिए लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूरो साइंस ऑफ अ फुटबॉलिंग ब्रेन। यार हमारा भी न्यूरो साइंस सेम है, बस मैं उसको फुटबॉलिंग टर्म्स में बताऊंगा यार। तो अगर न्यूरो साइंस की बात करें, सो वन पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भाई। इट इज द rational, strategic, decision making part of the game, part of the game which reads the game, players की positioning समझता है, and it is the part of the brain जो कि player को एक professional level तक लेके आता है भाई। So when it is running at its full might, a player is calm, calculated, precise, and he is playing on instinct यार। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड देन देर इज अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज द अमिगडाला भाई। अमिगडाला इज द थ्रेट डिटेक्टिंग अलार्म सिस्टम ऑफ द ब्रेन यार। इसका जॉब पता है क्या है भाई? टू फ्लड द बॉडी विथ केमिकल्स लाइक कोर्टिसोल विथ एड्रेनलिन वेन एवर इट सीज डेंजर यार। एंड सबसे बड़ी बात अमिगडाला का ये है कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि क्या लेवल ऑफ डेंजर है यार। अगर एक टाइगर आपके तरफ आ रहा है तो भी वो उतने ही केमिकल्स, उसी अमाउंट ऑफ केमिकल्स रिलीज करेगा, वर्सेस आप एक डेंजरस सिचुएशन में हो से 90th मिनट के गेम में यार। सो इट कैन नॉट डिफरेंशिएट इट, बट उसके लिए दोनों ही एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगेंगे यार। सो व्हेन अ प्लेयर रीचेस दैट 90th मिनट मार्क और क्रॉसेस दैट 80th मिनट मार्क, जो कोर्टिसोल लेवल होता है ना, वो एक प्लेयर के, एक फुटबॉलर के बॉडी में वो स्पाइक हो जाता है यार। सो the last 10 minutes the amygdala overrides the prefrontal cortex, इसको कहते हैं हम amygdala hijack कर लिया भाई। and then a player is not thinking rationally or not playing on instinct, the player is actually reacting to the situation it is in भाई, which means आपका level of performance drop automatically हो जाता है भाई। so this is the psychology. now let's come to this theory, it's called the physiology of tactical degradation भाई। आप मान के चलो आपकी टीम का डिफेंडर या मिडफील्डर 85th मिनट मार्क पे है भाई, तब तक ही इज ऑलरेडी रन 10 11 12 किलोमीटर जितना भी भाई, है ना? बहुत सारे स्प्रिंट मार चुका होगा, बहुत सारे एरियल डुअल्स में पार्टिसिपेट कर चुका होगा भाई। एरियल डुअल्स में बॉल भी लगती है, प्लेयर का हेड भी क्लैश होता है, इट नॉट बी माइट बी अ मेजर क्लैश भाई। छोटे छोटे माइक्रो कंकशंस तो आपको मिलते ही होंगे भाई। ठीक है, सो अराउंड अबाउट द 85th मिनट मार्क ना यार, प्लेयर का ग्लाइकोजन जो है वो एम्प्टी हो जाता है, विच मीन्स जो ब्रेन है ना, उसको एक ग्लूकोज डेप्रिवेशन हो जाती है, शुगर की डेप्रिवेशन हो जाती है भाई। तो इसलिए द फर्स्ट एबिलिटी दिस ग्लूकोज डेप्रिवेशन हैम्पर्स इज नॉट द एबिलिटी टू रन भाई, इट इज द एबिलिटी टू कैलकुलेट दोस्तों। तो आपकी जो स्पेशल अवेयरनेस है वो ड्रॉप हो जाती है, आपकी जो डिफेंसिव प्रॉक्सिमिटी है वो बढ़ जाती है। इन द सेंस डिफेंसिव प्रॉक्सिमिटी मतलब आपकी टीम का डिफेंडर और दूसरे टीम के अटैकर के बीच का डिस्टेंस वो बढ़ जाता है, विच मीन्स जो वो स्ट्राइकर है उसके पास ज्यादा टाइम होता है, एंड देन दैट स्ट्राइकर कैन स्कोर अ गोल दोस्तों यार। सो दिस इज द एवर्जन थ्योरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ चेजर वर्सेस साइकोलॉजी ऑफ अ प्रोटेक्टर भाई।
आप मान के चलो एक गेम में अगर 2-1 से एक टीम जीत रही है भाई, तो वो टीम क्या कर रही है भाई, दैट टीम इज राइट नाउ डिफेंडिंग दैट लीड यार, ठीक है। सो उस सिचुएशन में राउंड अबाउट द 80th 85th मिनट मार्क यार, बोथ बोथ द टीम्स में वो कॉर्टिसोल और वो एड्रेनलिन पंप होएगा ही होगा यार, बट बोथ द टीम्स के प्लेयर्स विल प्रोसेस दैट केमिकल्स डिफरेंटली भाई, that is the point यार। For example, let me talk about this loss aversion theory by Daniel Kahneman। वो ये बोलता है कि यार human beings experience the pain of losing higher than the joy of winning यार। अगर आप एक मैच जीतो versus आप एक मैच हारो तो the pain of losing will be higher than the joy of winning, and it is proven यार। So right now the defending team is only clinging on to a draw, they are not playing to win भाई, and they are just playing not to lose, है ना भाई। सो वो उस प्रोसेस में है। यहां पे क्या होता है कि फिर एक बॉडी उनको ट्रिगर करती है, उनके केमिकल्स उनको ट्रिगर करते हैं ऑटोमेटिकली, वेयर देयर फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल फोकस टू एन इंटरनल फोकस। मैं आपको समझाता हूं इसका क्या मतलब है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग द बॉल और ट्रैकिंग द प्लेयर और व्हाट इज हैपनिंग ऑन द आउटसाइड ना, प्लेयर उस वाले जोन में चले जाता है यार कि वो अपने ही मूवमेंट्स को कॉन्शियसली मॉनिटर करने लग जाता है यार। वो वाले मूवमेंट्स जो एक्चुअली में ऑटोमेटिकली हो जाते हैं वो उसको ओवरथिंक करने लग जाता है, एंड देन प्लेयर, ये द थॉट्स विच कम इन द प्लेयर्स माइंड इज कि यार क्या मैं करेक्ट पोजीशन में हूं, क्या मैं ज्यादा डीप तो नहीं आ रहा हूं भाई। सो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू व्हाट इज हैपनिंग इन द गेम, द प्लेयर इज ओवरथिंकिंग दोज डिसीजंस जो वो नॉर्मली आराम से ही ले लेता है भाई। सो दिस इन क्लिनिकल टर्म्स इज ऑल्सो कॉल्ड चोकिंग अंडर प्रेशर यार। तो ये होता है डिफेंडिंग टीम, जो टीम एक लीड प्रोटेक्ट कर रही है भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अटैकिंग टीम। उनका होता है भाई एक्शन बायस, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज, वो वैसे ही हार रहे हैं भाई, है ना। सो देयर फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, तो वो तो वैनिश ही हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी हार रहे हैं भाई। सो उनका कोई लॉस एवर्जन थ्योरी नहीं होता। इनफैक्ट जो अमिगडाला जो केमिकल्स रिलीज करता है ना भाई, वो थ्रेट के वो रिलीज इतने करता ही नहीं है भाई, इन द सेंस दैट अभी रिस्क जो है वो तो है ही नहीं ना, क्योंकि तुम ऑलरेडी हार रहे हो भाई। सो दैट इज वाई डिसीजंस जो कि एक ट्रेलिंग टीम लेती है, दे आर अ लॉट फास्टर भाई। दे प्ले अ हाई रिस्क फुटबॉल, डिफेंडर्स आगे आ जाते हैं, दे प्ले अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बिकॉज अगेन दे हैव नथिंग टू लूज, एंड दैट इज वाई दे प्ले अ बिट मोर फ्रीली यार। अब आपको समझ आया। एंड ऑफ कोर्स जो हम बात कर रहे हैं, ये वाले जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं भाई, आपको अब पता है, मेरे को पता है, बट ये मैनेजर्स को और उनके टेक्निकल स्टाफ को भी पता है भाई। So now they are making use and taking advantage of the fact, which is why you will see managers like Sir Alex Ferguson scoring 76 goals in the dying minutes of the game with a win percentage of 90% yaar. Which is why managers like Klopp, who have the highest amount of goals scored after the 80th minute in European competitions, dominate games, which is why teams like Real Madrid make use of the fact by. So that is how elite manager engineer a comeback last minute, because they know what is going on in each and every player's mind यार। तो यहाँ पे अगर आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश करो, अगर एक टीम हार रही है अभी या फिर उसको विनर चाहिए, तो जो डिफेंडिंग टीम है वो एक अल्ट्रा लो ब्लॉक में है भाई, उनका वैसे ही एक हाई कॉग्निटिव लोड है उनके दिमाग पर, बिकॉज दे जस्ट वांट टू गेट डन विद द गेम एंड प्रोटेक्ट दैट, एंड दे आर नॉट इवन एक्चुअली, मतलब दे आर अल्ट्रा डिफेंडिंग यार। वो अपने बॉक्स पे भी नहीं, मिडफील्डर्स भी पीछे आ गए यार। तो व्हाट दे डू, दे जस्ट ट्राई टू क्लियर द बॉक्स, एंड जो एज ऑफ द 18 यार्ड बॉक्स होता है ना भाई, वहां पे अटैकिंग टीम के मिडफील्डर्स भर जाते हैं, एंड वहां से बहुत सारे गोल्स अल्टीमेटली आ जाते हैं। आई कैन टेल यू एन एग्जांपल ऑफ दैट रॉड्रिगो गोल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी फॉर रियल मैड्रिड इन 2022 भाई। दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस भाई, वेयर मैनेजर्स मेक दोस टैक्टिक्स एंड engineer those comebacks knowing the psychology of what is happening right now bhai. Of course fatigue plays a very big part of it, but this is how managers make the most use of it bhai. Now let's come to another theory. This is also a crazy theory, probably the peak of football psychology, which is called the self fulfilling prophecy bhai. तो इसको समझने के लिए ना मैं एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का एग्जांपल देता हूं, बट नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ राइट नाउ, द सर एलेक्स फर्ग्यूसन की मैनचेस्टर यूनाइटेड यार। अगर आप उस टीम में घुसते हो, ठीक है, एज अ प्लेयर, एंड यू वेयर दैट जर्सी भाई, वो जर्सी की जो हिस्ट्री है, वो जो क्लब की हिस्ट्री है ना भाई, दैट रेजेज योर एक्सपेक्टेशन, और आपकी एक्सपेक्टेशन ही चेंज हो जाएगी अगर आप खुद उसके प्लेयर हो भाई। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ मैच एट द 91st मिनट यार, आप, बिकॉज यू आर वेयरिंग दैट जर्सी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई,
यू आर एक्सपेक्टिंग अ गोल टू कम रादर देन होपिंग फॉर अ गोल टू कम। क्यों? क्योंकि वो आपके क्लब की हिस्ट्री है, इट इज हु यू आर। तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हो, देन यू आर लिटरली लुकिंग एट द क्लॉक एंड वेटिंग फॉर द इनएविटेबल टू हैपन यार। तो जो अटैकिंग टीम है, क्यों, बिकॉज ऑफ दैट हिस्ट्री आर जस्ट वेटिंग कि यार गोल कब आएगा, रादर देन द डिफेंडिंग टीम जिनको भी पता है कि आपकी हिस्ट्री है गोल आने में के लिए, सो दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द इनएविटेबल कि शिट यार हम गोल ना खा जाए, अरे हम गोल तो नहीं खा जाएंगे, दिस इज इनएविटेबल कि हम गोल खा जाए यार। सो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ फुलफिलिंग थ्योरी भाई। यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट एग्जांपल तो 1999 चैंपियंस लीग फाइनल, 90th मिनट 1-0 हार रही है बायर्न म्यूनिख से, स्कोर 2 गोल्स इन द एडेड टाइम एंड दैट इज हाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड लिफ्ट द ट्रॉफी यार। तो एक एक्सपेक्टेशन चेंज जस्ट बाय द कल्चर और द हिस्ट्री ऑफ द क्लब चेंजेस दैट लेवल ऑफ रिजल्ट विच कम्स इन अ गेम यार, है ना। सो मेरे को ये बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। एक और रिसर्च है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना यार, वो ये बोलती है कि a team which is leading by 1 goal in the final 15 minutes make 40% more defensive errors than any other phase of the game भाई। तो even though there are lower attacking threats from the opposition team, वो खुद ही वो एरर बना देते हैं। सो इट इज ऑल साइकोलॉजी, इट इज लेस ऑफ लक एंड लेस ऑफ द टीम मोटिवेटिंग टू स्कोर अ गोल भाई, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। ऐसे बहुत सारी और भी थ्योरीज है यार, चलो एक और मैं आपको बताता हूँ यार। तो एक लैंडमार्क स्टडी हुई थी बुंडेसलीगा में, दैट कैलकुलेटेड दैट द नॉइज द फैंस मेक अराउंड द स्टेडियम वो अफेक्ट करता है प्लेयर्स को, और प्लेयर्स को ही नहीं भाई, वो अफेक्ट करता है आपके रेफरी को भी यार। तो ये स्टडी ने एक और चीज बताई थी दैट द क्राउड नॉइज correlated with the referee decision making भाई। Home team received 35% fewer fouls against them in the last 10 minutes of the game। तो रेफरी की साइकोलॉजी भी उस हिसाब से चेंज हो जाती है भाई। तो अगली बार व्हेन यू सी अ लेट मैच विनर, अ कमबैक ऑफ एनीथिंग ऑफ एनी सॉर्ट, ये मत बोलना कि वो लकी हो गए, मोटिवेट हो गए भाई। अप्रिशिएट करना भाई वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मास्टर क्लास, एंड अप्रिशिएट करना उस टीम को जिसने वो करके एक कमबैक लाया भाई। व्हाट आर योर थॉट्स ऑफ द वीडियो, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में भाई।